पापियों को पाप से तार की भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार की। यह हमारे ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह हमारे ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला और नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही धन नाम यही श्री राम यही धन नाम यही श्री राम यही धन नाम यही राम यही धन नाम यही। जग के मंगल की यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि नाम से कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि नाम से कराने वाला। हरि नाम से कराने वाला हरि नाम से कराने वाला। यह करनी यह करनी हरि नाम
समर्पयामि आराधिज्ञान्ते मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जलमान् प्रकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे बोलो शंकर भगवान की नंदीश्वर भगवान की जय पार्वती मैया की हनुमान जी महाराज की गणेश भगवान की लोग जोर से बोलेंगे गोविंद राम हरे हरे की जय राम लला की जय महादेव की जय हनुमान की जय भागवत महापुराण की जय देवाई की जय धर्म की जय नारायण भगवान की जय वृंदावन धाम की जय पिता की जय गोविंद की जय गोविंद की जय मंगला आरती की जय मंगला आरती की जय बोले हर हर महादेव। सभी को व्यास जी से आशीर्वाद दिया जाता है। सभी लोग शांति के साथ में ध्यान धारण करें। हमारे कलाकार बंधु एक भक्ति का भजन और कथा श्रवण श्रीमन्नारायण नारायण
दिखा रहा काट अंधेरा है धारी श्री गुरुवाजेनं पदं सोरसेने ज्ञानहरं शरणं शरणं देवाय कृष्णदाराधि सिद्धोपनं नमते पुरग्रामोदे भवदेवो शरणं रक्षाणां सुरेकां पूतनानं गोकुलं कारणं देवता पुण्यवृंदावनारिलाले की जय हो। जय जय श्री राधा रमण की जय जय नवल किशोर और जय गोपी चिंत चोर प्रभु के जय जय महाकाल चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कि सब द्वारों को छोड़ के आई तेरे द्वार और हे ब्रिजवान की लाड़ी गले और वृंदावन बिहारी लाल जहाँ काल भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया था, नंद कुमार को गोकुल में बोला गया था और कन्या कहाँ बोली गई थी जो मैंने बोला भवानी ने जन्म लिया था तो मथुरापुरी के किले में आ जाती है। ज्यों का तो सब हो गया, तारा लग गया, गेट लग गया, देव की बरदेव जैसे देव सब हो गया। देखे होने वही जो राम रचना था, भगवान ने सब कुछ काम कर दिया, चोरी होने थी सो वो हो गए। बंदो इस प्रकार प्रभु की लीला चालू होती है। जब सवेरा टाइम होता है तो जो मैंने भवानी बोला जो देवकी को छाती से लटकाई हुई थी उसने आवाज को लगाया, उसने कीक को ललकारा, मथुरा जग गई और पहरेदार जग गया। देखे ये प्रभु का खेल हल्ला हो गया, राजा कंस के बैरी ने जन्म ले लिया। अब देखे जब कन्या ने कीक को मारा तो पहरेदार जागे और पहरेदार ने राजा कंस से किया कि राजन तुम्हारे बैरी ने जन्म ले लिया है, आवाज आ रही है जेल से। परंतु प्रभु ने सोचा कि मूर्ख को समझा दे तो ये भी मुझे मानना ना पड़े। परंतु बताते कि सगुन असगुन अगर कहीं जा रहे हो वेद प्रमाण देता है अगर गैया बयानी मिल जाए तो 100% काम बनेगा। क्या बोला मैंने? तत्काल गैया बयानी मिल जाए 100%, 90 नहीं 100। पंडित पोथीला मिल जाए 100% काम। अगर अपन जा रहे और लग के गिर पड़े तो माने जाना नहीं चाहिए। सांप मिल जाए, ये सूत विधवा नारी मिल जाए, नहीं जाना चाहिए, ये सूचक है। इस प्रकार के राजा कंस उठा और आराम से गिर पड़ा, परंतु मूर्ख नहीं मानता, मनमानी करता है। परंतु उठकर के राजा कंस जल्दी से मथुरापुरी की जेल के पास में आता है, ताला खोलता है, पहलवानों को लेता है जहां उसकी बहन देवकी खड़ी थी प्रसूतागृह में। बताते हैं जहां बाल बच्चा स्त्री के होता है अगर वहां पुरुष पहुंच जाता है तो भारी पाप लगता है। अगर बच्चा कोई स्त्री ने जन्म लिया बाल बच्चा का, पुरुष को नहीं जाना चाहिए, वेद प्रमाण देता है। स्त्री चली जाए पुरुष को नहीं जाना चाहिए। परंतु पापी अपने स्वार्थ के पीछे राजा कंस बहन के सामने खड़ा हो गया। बहन ने कहा भैया ये लड़का नहीं ये लड़की है। क्या बोला देवकी ने? भैया ये लड़का नहीं लड़की है। परंतु पापी के मन में विश्वास नहीं होता है। हमारे बाबा तुलसी कह रहे कि कारज से कारण कठन, कारज तो आदमी कर ले और शंका बन जाए तो नहीं काढ़ पाड़ा। जो शंका को काढ़ो जो भीतर पड़त है जिसको अपन कहते मनसा पाप वो नहीं कर पाएगा। तो राजा कंस के मन में भ्रम हो गया कि ये लड़का को लिए है और लड़की कह रही है, कोई भगने के चक्कर में है। परंतु वो तो भवानी हाथ छाती से लगाए थे। पापी ने जैसे धड़ाम से उस कन्या को छीना राजा कंस ने और पत्थर से मारने का विचार किया, परंतु वो तो भवानी थी शक्ति जिसके दरबारे पर ये काम हो रहा है। वो हाथ से छूटी और आकाश में चली गई और क्या बोली कि वे मूर्ख मेरे मारने से क्या लाभ है, तेरे मारने वाला तो अंत चला गया। आवे जी अगर आदमी बुराई भी करे हाथ में कछू ना मिले तो पूरी रात चोरी करी और हाथ में 1 रुपया नहीं मिलो तो 6 लड़का मारे और जब बिटिया भी मारने के लाने मारी, परंतु देरी का कोई पता नहीं। आप देखिए आदमी जब भी रोता है जब उसको धक्का लगता है, जब तक धक्का नहीं लगता है जब उसको ज्ञान नहीं होता है। अब राजा कंस घबरा गया कि मैंने इतना बुरा काम किया और मेरी का कोई पता नहीं। ध्यान देना
तो उसने जाकर के थोड़ा जल्दी से कथा को निकाल रहा, देव की वस्तु को बाहर निकाल दिया, उग्रसेन को निकाल दिया गया। इस जाबाज भाई कि तेरे मानने वाला अंत पैदा हो गया। जब उसने अपने बहनों से क्षमा मांगी, अपनी बहन से क्षमा मांगी, कैसे बोला, कल मैंने गलती नहीं की है, मैं तो जानता था कि देवता ईमानदार है, देवता तो झूठ बोलते, देवता कहते थे कि 8वें घर से लड़का होगा, ये लड़की कहाँ से आ गई, देवता तो बहुत झूठ बोलते, बहुत तो लड़का ही तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है, उसको कौन समझा सकता है। पापी सोचता है देव की वस्तु को निकालने के बाद में भगवान की लीला चालू होती है मथुरा में। ध्यान देना, इस प्रकार नंद बाबा के दोनों जगह एक साथ खेल हुआ है। गोकुल में आनंद हो रहा है क्योंकि 80 साल की उम्र में नंद बाबा के लड़का हुआ था। अब तो 80 साल में कोई बाल बच्चा होता कभी नहीं होता, परंतु कथा बढ़ जाएगी, थोड़ा मैं कम बोल रहा हूँ। यशोदा की करनी से लड़का नहीं हुआ है। जिन नंद कुमार आजय की करनी से जेल नहीं गए हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं। जो लोग बात कह रहे हैं कि हमने आज भाग सुनी और आज घर में लगो, ऐसा कभी होता ही नहीं। बहुत दिनों की याचना थी, थोड़ी कथा जी ऐसी है, कम बोल रहा हूँ मैं। यशोदा की माता का नाम पाटला था। पाटला नाम की माता ने सोचा कि मेरी 6 बच्चियां थी, परंतु साथ में थी जे देवकी, परंतु पाटला नाम की माता ने सोचा यशोदा की कि मेरी सब बेटियों के लड़का वाले हैं, परंतु यशोदा के लड़का वालों नहीं बांझ है। तो उसने पूछा विद्वानों से कि महाराज जी हमें बिटिया के लड़का वाला कैसे हुए। उन्होंने पूछा यशोदा की मताई, यशोदा की करनी नहीं है, यशोदा की मताई की करनी है जी। ध्यान देना, कहाँ की करनी है। यशोदा की माता ने जमुना जी के तट के ऊपर और सावन के महीना में शंकर जी बनवाए। विधिवत किसी विद्वान ने कह दिया कि शंकर जी की अगर पूजा करोगे तो तुम्हारी यशोदा के लड़का वाला होगा और ना कहीं से प्राप्त होगा। ये खेल तो बताते, पाटला नाम की माता ने जमुना जी के तट पर भोलेनाथ का अभिषेक किया, भोलेनाथ का पूजन किया और 52 उनके भोलेनाथ आ गए। कथा ये है, जितने दुनिया जानती के मथुरापुरी की जेल से चले गए, परंतु बात ये है मुख्य, जब इस प्रकार का काम होता है तो बामन बन के भोलेनाथ बोले कल मताई का बात की पूजा कर रही। यशोदा की मताई बोली के मोरी बिटिया के भाग में लड़का नहीं है, सो भोलेनाथ की पूजा कर रहे। मैं भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ, मेरी बिटिया के भाग में सब बिटियों के लड़का वाले हैं, परंतु यशोदा के भाग में लड़का वाला नहीं है। तो बामन बने थे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने कहा मुझको भूख लगी, कुछ फल फूल दे दो। जो अभिषेक पर फल फूल चढ़े थे, जाकर के पाटला नाम की माता ने बामनदारी भगवान शिव को दे दिया। तो जाके शिवधारी भोलेनाथ ने वरदान दिया, किसके लिए, यशोदा की मताई के लिए, कि बेटा लड़का यशोदा के होगा और नहीं होगा तो कहीं न कहीं प्राप्त होगा। ये बात ये थी। ये तो दुनिया कहती है कि यशोदा से मथुरा चलेगा और गोकुल चलेगा, बात ये थी, करनी ये थी। माँ की बंगाओ यहाँ कथा थोड़ी जा रही है, गोकुल के ऊपर आनंद हो रहा, उत्सव हो रहा। कभी होता है 80 साल में लड़का वाला हो जाए, कभी आनंद होता है, बधाई होती है। कल बोली गई थी, आने जाने वालों का स्वागत होता है, सत्कार होता है, दान देने वालों को, ब्राह्मणों को दान पर उत्सव मनाया जाता है। बंधो गोकुल इस प्रकार का आनंद मंगल हो रहा है। परंतु जब हल्ला हो रहा था, इतने के बीच में हमारे देवलोक से हमारे कौन आ गए, नारद जी आया राजा कंस की राजधानी में। देख के जय प्रभु का थे बताओ कीट मार कटती नहीं और सवाई नचावत राम गोसाई। जब देवलोक से नारद जी आए और राजा कंस के जगह बैठ गए, कल जी हल्ला कहाँ हो रहा है, ये आनंद कहाँ हो रहा है। देखिए शंका बना दी नारद जी ने, कल जी गोकुल में हो रहा है। कल नंद बाबा की उम्र तो हो रही थी 80 साल की, लड़का वाले कहाँ से होगा। ये तो कोई इसमें खेल है, जिसको तुम भरोसा करते थे यही सबसे बड़ा चोर है। कौन सबसे बड़ा चोर, वसुदेव। इसने चोरी की है और तुमने बाहर निकाल दिया। ध्यान देना, अगर कोई न करेगा हो गए तो भगवान करके फिर के पड़ो,
देव की बसदेव को फिर से पहना गया दोबारा कारागृह में। वो सजा नहीं, कड़ी सजा, हाथों पैरों में और सीले ठपवा दिए। ये बहुत बड़े चोर हैं, ये चोरी भी कराते और जेल में पड़े आते। ऐसे खतरनाक चोर नहीं है, जेल खाना बंद कर गए। देव की बसदेव उग्रसेन दोबारा इस प्रकार के नारद जी के कहने पर राजा कंस भ्रम में पड़ गया। तो पहरेदार भी बोलते हैं कि राजन इतनी चिंता न करो, अगर काल लड़का भाव है तो आज और काल के 2 जना के 2-4 गांव के बाल बच्चे मार डालो, उनमें तुम्हारो बेरी मर जाए। आप बताइए, मथुरा वृंदावन गोकुल 4-6 गांव की लड़का वाली आज और कल में जी के तो भाई हैं, चाहे वो कोई भी औरत हो, सबके बाल बच्चे मार डालो। ये कंस का राज। पहलवान छूटे, हजारों बाल बच्चे मार डाले। काश मरवारों का वही में हम अबेरी मर जाए, अबेरी गोकुल में। परंतु गोकुल वालों का संगठन था, कथा जी कह रही है। क्या संगठन था? क्या कोई भी पहलवान मथुरा का गोकुल नहीं आएगा, चाहे वो घर का संगठन हो, चाहे वो गांव का संगठन हो। अगर संगठन हो गया तो नुकसान कभी हो नहीं सकता है। अगर संगठन मिट गया तो, अगर तुमने तालाब बहुत बांधो 5 लाख हो और एक चूहा होगा तो 5 लाख हो चले गए। ऐसा ही घर में फूट पड़ गई, काम खत्म हो गया। समत कोई भी चीज की बन जाए वो काम बनता है, जहाँ समत का संपत नाना। इस प्रकार के गोकुल वालों का संगठन हो गया कि गोकुल का कोई भी आदमी नहीं आएगा। हजारों बच्चे मार डाले राजा कंस ने पहलवानों के द्वारा। वो किसको भेजने के लिए तैयारी चल रही है? बंदो, इस प्रकार थोड़ा 2 लाइनों का भजन। हाँ, थोड़ा 10 मिनट से बोल रहे। अरे हे गोरा के लाल, हमारी तो मैं सुन लियो। हे गोरा के लाल, हमारी तो मैं सुन लियो। हे गोरा के लाल, हमारी तो मैं सुन लियो। हे गोरा के लाल, हमारी तो मैं सुन लियो। देखने बिना सकना पूजे नारी
जाएगी जहाँ विराम लगा दिया गया था। कथा जहाँ रोकी गई थी कि गोकल वालों का संगठन है, परंतु पूतना, ध्यान देना, कथा गहरे में समय लग जाएगा। पूतना आज का वरदान नहीं है, राजा कंस नहीं कह रहा है, उसकी आगे की करनी है। पूतना तो सभी जानते हैं कि पूतना गई, करनी क्या है उसकी। थोड़ा पूतना के ऊपर कथा मैंने बढ़ा ली। एक हमारे राजा बहलोचन थे। क्या थे राजा बहलोचन? कथा ये है सार, परंतु उनके भाग में संतान नहीं लिखी थी। राजा बहलोचन ये राक्षस परिवार के हैं, ये प्रहलाद के परिवार के हैं, प्रहलाद के घर के हैं राजा बहलोचन। परंतु राजा तो नहीं भजन करते, रानी करती, परंतु लड़का वाले नहीं, मैं रानी भजन करत रही। ध्यान देना, बड़ा ध्यान से सुनना, कथा बड़ी गहरी है, पद्म पुराण की कथा है। कुछ समय के बाद में भगवान साधुधारी ब्राह्मण का वेश बना करके राजा बहलोचन के घर पहुंच गए और राजा बहलोचन नहीं था। बताते हैं स्त्री का ये धर्म नहीं है, अगर ब्राह्मण आ गया घर में तो स्वागत करे, सम्मान करे, साधु आ गया सम्मान करे। अब जाने कह दियो महाराज से कि मैं लौट जाए तो कोई नहीं घर है, आप बताओ। सबको नहीं कहा जाता ये बात, ब्राह्मण साधु कोई भी चीज अतिथि आ जाए भगाना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार राजा बहलोचन नहीं थे और रानी थी महल के भीतर और बाल बच्चे नहीं थे और साधुधारी भगवान गए, बोला बेटा कौन हो घर में? रानी निकली राजा बहलोचन की। ध्यान देना, तो रानी ने पांव पड़े, चरण धोए बामन के, आरती करी, पूजा की। कल बेटा सब सुख है, देख के प्रभु का वो बात तो देखे। रानी बोली सब सुख तो नहीं है महाराज, 3 सुख है। क्या सुख है? 3 सुख के बताए। ये जो नहीं बताओ क्या घर में किसी हो जाए, क्या पैसा हो जाए, जो नहीं कहा सुख। कभी लिख रहा होगा पहली सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख का बताओ पता पिता हो नारी, और चौथा सुख लड़का हो आज्ञाकारी। सुख जी या कहा, सुख जी नहीं कहा, पढ़ाई खूब है, पैसा डब्बा, चाहे घरे खाई न पावे, क्या काम कैसा पैसा, सुख जी कहलाते हैं। तो रानी बोली महाराज 3 सुख है और 1 सुख नहीं। साधुधारी भगवान से बोली, भगवान बोले बेटा कौन सा सुख नहीं है? कल प्रभु हमारे भाग में पुत्र नहीं है। परंतु जैसे रानी बहलोचन की रानी ने पुत्र की बात करी, साधुधारी ने अपने कमंडल से जल निकारो, आप पवित्रो पवित्रा सर्विस्तो और मंत्र पढ़ो और रानी के कमंडल में डाल दो को, बेटा जे ब्रह्म मुहूर्त में पी लेना तो गर्भ रह जाएगा। क्या रह जाएगा? जब खीर से लड़का बन सकता है तो मंत्र से ये भी बन सकता है। रानी ने रल लिया। जहाँ राजा रानी शयन करते थे वैसा ही कमंडल राजा का था और वैसा ही कमंडल रानी का था। परंतु क्या हो रहा, कुछ समय के बाद में हमारे राजा बहलोचन शिकार खेल करके लौटे और घोड़ा से उतरे और जहाँ शयन करते थे राजा का कमंडल में पानी नहीं था और रानी के कमंडल में पानी था। धोखे से राजा बहलोचन ने रानी के कमंडल को पानी पी लो, सो का हुआ, कहो सोयाबीन की दवाई हम पी ले सो का हो जाए, चलिए जी और का हुआ। सो राजा बहलोचन ने रानी के कमंडल को मंत्र पढ़ो, वो पानी पी लो। सो राजा के घर हो, राजा के घर कोई कहे महाराज जी तो बिल्कुल गड़बड़ बात है कि पुरुष से सोई लड़का वाले होते हैं, परंतु मैं कथा सुना रहा हूँ। ध्यान देना, जैसे कोई कुत्ते काटने से आकार हो जाता है, ऐसे राजा बहलोचन का पेट कुछ बढ़ने लगा, उसको कुम्हांडू रोग कहते थे पहले, कुम्हांडू रोग, पेट कुछ बड़ा तो राजा बहलोचन मर गए। राजा बहलोचन खत्म हो गए, स्त्री के पेट में बच्चा रहता है। अब क्या होगा? जब राजा बहलोचन मरे, सब लोग कह रही जनता बड़े अच्छे राजा थे, हमारे मर गए, खत्म हो गए। बच्चा पड़ा पेट में, कौन बच्चा पड़ा? जिसका नाम राजा बलि धरा जाएगा, आगे कथा जा रही है। जब जाकर के बहलोचन खत्म हो गए तो बड़े राजा लोग जलाने के लाने अर्थी ले गए मरकट भूमि पर, उच्चता पे पार होगा और सफेद कपड़ा ओढ़ाया गया राजा बहलोचन को। आप जाइए, जो ही गेल बताता वो ही आता है। परंतु किस्मत से क्या होती, कथा ये कहती है कि अर्थी में आग लगाए, आग ना लगे।
सब लोग जाए कह रहे कि बताओ गरीब तो भर गए, ये बड़े बड़े पापी राजा थे कि इनकी अर्थी में आगे नहीं लग रही, इनने इतने पाप करे कि गरीब तो भर गए, मुझे राजा बहलोचन नहीं भर रहे। देखिए अर्थी में पड़े। जब राजा बहलोचन की आगने लगी तो वो साधुधारी जो ने जाके बताई दी बेउदय से निकले। सब लोगों ने पूछा महाराज जी हमारे राजा बहलोचन में आगी क्यों नहीं लग रही है। देखिए तो साधुधारी ने ये नहीं बताया कि भगवान है, कहले भैया हम कुछ नहीं बता सकते कि आग क्यों नहीं लग रही है। कहले महाराज जी आप बुद्धिमान हो, कोई उपाय तो बताओ। साधुधारी चिता के पास पहुंच गए। साधुधारी ने कहा कि भैया आग तो लग जाएगी परंतु इसके पेट में पुत्र है। बात यहाँ पकड़ी गई। सब लोग राजा लोग थे। कहले महाराज जी जानकार कहा है, उनने बिटिया की बात नहीं कही, उनने लड़का की बात कही है तो वो ही निकालेंगे। जुन टहू का कर लगा देते हाथी तौर में क्या गेल बताओ और जब बात देखिया लूट निकल लेना इस बात के लिए उनका लगा के गेल बताओ और आगे हो। तो साधुधारी ने गेल बताई। कहला महाराज जी आप को निकालने आए। सबने बोले महाराज जी बताओ आप निकाल सकते हो। तो जाके पत्नी का ऑपरेशन होता है तो पति के दस्तखत होते और पति का ऑपरेशन होता तो पत्नी के होते हैं। राजा साधुधारी ने कहा कि शरीर के ऊपर इसके पेट के ऊपर आरा धरा जाएगा, एक तरफ हम लगेंगे और एक तरफ राजा बहलोचन की रानी लगेगी। देखिए आरा रखा गया छोटे रूप में। जैसे आरा रखा तो रतन की ढेरी के समान लड़का निकल आया। कौन लड़का निकल आया? सो जैसे लड़का जैसे निकल आया सो जोन कर लगा थे कि हंसतो बने न रोतो। जब भी बातें हैं की है लिख लेना, कोई पूछे तो। जब बात ऐसी या कि राजा बहलोचन की औरत बोली में लड़का ले रही सो हंस रही क्या बेवेलू लड़का सुंदर और पति के नाम देख रही सो क्या कर रही रो रही। राजा बहलोचन मर गए, पति मर गए सो रो रही है, लड़का ले रही सो हंस रही। सो जोर कर लगा हंस तो बने ना रो तो साहित्य की कहानी है। तो जाकर के बताते विद्वानों ने कहा नाम धर दो के पाप की बलि चढ़ गई सो लड़का को नाम धर दे राजा बलि। जस नाम तस गुण नाव सो ये सही नहीं धरे यार, पहलू पता हुए बात को तो धरो और पता है नहीं नाव धर दो। उसका नाम राजा बलि हुआ। ये थे राजा बलि की कहानी। और राजा बलि जो मैं आगे कथा लिए जा रहा हूँ पूतना के ऊपर धर्मात्मा लड़का पैदा हुआ राजा बलि। ये तो सभी लोग सुनाते सत्यनारायण की कथा में घर घर राजा बलि की कहानी। मुख्य बात ये जब राजा बलि धर्मात्मा लड़का पैदा हो गया तो उसने यज्ञ करना चालू कर दिया। कितनी यज्ञ कर दी? 100 को पार कर दिया। बताते हैं कि तब से राज मिलता है। तो एक बार हमारे इंद्र मंच पर बैठ रहे थे परंतु गद्दी टिक गई। बताते हैं अगर सिंहासन पर बैठे और तखत हल जाए कि तखत टूट जाए तो बैठना नहीं चाहिए। और घोड़ा पर बैठे और लगाम टूट जाए तो नहीं जाना चाहिए। परंतु कुछ समय के बाद में राजा बलि ने 100 को पार कर दिया। तो एक बार मैं गद्दी पर बैठ रहा था और गद्दी ढिल गई तो इंद्र के मन में भ्रम हो गया। तो गुरु महाराज से पूछा बृहस्पति से कि गुरु जी क्या तो बताओ क्या आज गद्दी ढिल गई। तो गुरु महाराज बोले कल तुम उतर भी मारे हो और तुम्हारे मंच पर राजा बलि बैठेगा है। तुम उतरोगे और राजा बलि बैठेगा। राज के लाने दुनिया घबराता है। सो जाके इंद्र घबरागा। सो गुरु महाराज बृहस्पति से बोलो कल कौन की शरण में जाए कि जो राज बच जाए। किसकी शरण में जाए? बताते गुरु जी बोले कि विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा, वो बचा सकते हैं। तो भगवान किसी की मनाते नहीं है, रिश्वत नहीं लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार के ब्राह्मण का रूप बना करके थोड़ी जल्दी से कथा निकाली जा रही है। कमंडल लिया, त्रिमुंडी चंदन लगाया, घोंघरा लेवार, छोटा सा रूप बना करके और जाके राजा बलि के यहाँ मांगने को जा रहे। थोड़ा सा भजन तेरे द्वार खड़ा भगवान हरि बामन का भेष बनाया राजा बलि को ठगे आया। हरि बामन
इंद्र के कहने पर